तीर खत्म हो गए, अब क्या करें? अरे सर जी, डोंट फियर बिकॉज योर कंचा रीवावंशी इज हियर रिपोर्टिंग सर। सॉरी सर, सॉरी। थैंक गॉड तुम आ गए। ये लोग हमसे गिनती में कहीं ज्यादा है। ज्यादा है? अरे कुछ ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा तो हमारे पास हिम्मत है। देख रही है साइड में कैसे ब्लॉक करके रखे हैं। एक तीर मारे हैं ससुरा, सब के सब एकदम स्टॉप ब्लॉक में फ्रेम बनकर बैठ गए हैं। आगे बोलो, क्या बोलना है तुमको? लेकिन वो त्रिकोण मणि कहाँ है? अरे वो है ना सर जी, वो देखिए ना। चपल, तुमने ये मणि चुड़ैल को क्यों दे दिया? अरे पहले अपनी आंखों से पर्दा हटाइए और गौर फरमाइए। चुड़ैल नहीं, हमारी मिसेस रीवावंशी है। वो देखिए, फुल सपोर्ट में है वो। देखिए। पिया, हम आ गए। ये लो। त्रिकोण मणि हमारे पास है। अब इस युद्ध को हम खत्म करेंगे अपनी जीत के साथ। मोना के हाथ नहीं लगनी चाहिए। पिया। अंश, मुझे जाना होगा। नहीं, तुम कैसे जाओगे अंश? तुम बुरी तरह से घायल हो। मुझे अपनी परवाह नहीं है पिया, लेकिन काली शक्तियां ये युद्ध नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि अगर ये युद्ध जीत गई तो दिव्या माँ की कुर्बानी बेकार हो जाएगी और ये मैं होने नहीं दूंगा।
नहीं, मतलब हमारी मिसेज जी है, मिसेज जी। अरे माफी मांगो यार। पिया, अब तो मैं अच्छी बन गई हूँ ना, तुम मुझे क्यों मार रही हो? हाँ अच्छी है। समझाइए ना पतिदेव अरे जी। समझा रहे हैं ना हम आपको, मतलब हम सच में आपको समझा रहे हैं कि ये एकदम अच्छी बन गई हैं। अरे मिसेज जी का, अरे मिसेज जी। क्या हो गया मोना? तुम्हें तो ये खून खराबा बहुत पसंद था ना, तो फिर अब इस तरह डर कर क्यों भाग रही हो? मैंने कहा था ना, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। जब जब इस धरती पर काली शक्तियां हावी होती हैं, तब तब स्वयं काली मां आकर उनका अंत करती है। तुम सबके पापों का काला घड़ा भर चुका है मोना। अब देवी मां तुम्हारे बुरे कर्मों का हिसाब खुद करेंगी। भाभी, पिया हमें इतने गुस्से से क्यों देख रही है? क्योंकि ये इस वक्त हमारी पिया नहीं है, बल्कि स्वयं काली बन चुकी है। अब अगर हमें विनाश को रोकना है, तो हमें किसी भी तरह गुड़िया को रोकना होगा। काली मैया, हमने कुछ नहीं किया। निशान जी पिया को रोकिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। पापा, मुझे बताइए पिया को रोकने का क्या तरीका है? मैं रोकूंगा उसे। श्री जी नहीं, पिया को मुझे ही रोकना होगा, मुझे ही कुछ कोशिश करनी होगी। पिया, अंश, पिया, अच्छा, तुम ठीक हो ना? तबाही, ये सब मैंने किया? तुमने बस खत्म किया पिया, शुरुआत उन्होंने की थी। तुमने जो भी किया गुड़िया, वो विधि का विधान था।
आपकी ये हालत ये मेरी वजह से? नहीं पिया, ये सब तुमने थोड़ी ना किया है। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ ये। तुम उस वक्त पिया थोड़ी ना थी। I'm sorry माँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। उस वक्त मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता था। शक्तियाँ मुझ पर इतनी हावी हो गई थी कि जिस परिवार की मुझे रक्षा करनी थी उसी पर हमला कर बैठी। नहीं, देखो नाज, ये सब क्या हो गया? ये सब खून खराबा, ये तबाही, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारा परिवार हमारी वजह से खतरे में आता रहेगा? क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? गुड़िया जब ताकत तबाही का रुख लेती है वो ये नहीं देखती कि उसके सामने कौन है। फिर चाहे वो अपना हो या पराया, वो गुनहगार हो या मासूम, सब उसकी चपेट में आ जाते हैं। माँ का तरीका गलत था, लेकिन माँ का इरादा नहीं। वो तो बस एक रीवा वंशी होने का फर्ज निभा रही थी। करे इस युद्ध के साथ सारी मुसीबतों का भी अंत हो जाए। सही कहा भाई साहब, कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे मुसीबतों को पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा ही घर दिखता है। एक जाति नहीं है, चार और आ जाती है। चैताली, मैं तो बेचारे आदि के बारे में सोच रहा हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में उसने क्या क्या देखा है और क्या क्या झेला है। सोचो ना, नन्ही सी जान है और कितनी बार तो वो खुद मौत के मुंह से लौट कर आया है। हम कैसे माँ बाप हैं अंश, अपने बच्चे को एक नॉर्मल बचपन भी नहीं दे पाए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है पिया। तुम एक दैविक हो और अंश एक दावांश। तुम दोनों और हमारा ये परिवार हमेशा काली शक्तियों के निशाने पर रहेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
सनम जी, 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 हे सनम जी, अरे यार आंखें खोलो ना यार। वो आंखें नहीं खोलेगी नमन। क्यों? कहाँ नहीं खोलेगी अम्मा ये आंखें? आंखें नहीं खोलोगी तुम? अच्छा देखो, नौटंकी मत करो, तुम समझ गई? तुमको पता है ना अम्मा कितना ही खेला खेलती थी हमारे साथ, अभी भी नौटंकी कर रही है। सब पता है इसको कि हम टेंशन में है, तुम टेंशन में हो, लेकिन नहीं, खाली ड्रामा कर रही है। अंदर सब सुन रही है। और सुनो, ए सनम जी, हमको पता है चुड़ैल ना मरती नहीं है, अभी थोड़े देर में देखना उठेगी ही करते हुए। ए सनम जी उठो ना यार, उठो यार। नमन कैसे उठेगी बेटा? सांस तक तो चल नहीं रही है उसकी। अम्मा ऐसे कैसे हो सकता अम्मा? सांस नहीं चल रही है ये हमको छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती है अम्मा? तुम बताओ, तुम कैसे हमको ऐसे छोड़ के जा सकती हो बे? चुड़ैल कभी मरती नहीं, समझ लो गहरी नींद में चली गई है। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है। फैसला बड़ा जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। निशान जी, ये दोनों इस वक्त दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं। आप बताइए कि आपको लगता है इन दोनों के लिए फैसला सही है? हाँ मीट्री जी, और सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंश और गुड़िया की जो शक्ति है, उन्हीं की वजह से इनकी ही नहीं बल्कि आप सबकी जान बार बार खतरे में पड़ती रही। एक बार ये अपनी शक्तियों को त्याग देंगे, उसके बाद आप सब अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं, बिना किसी डर के। हम तैयार हैं पापा। विधि शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन विधि शुरू करने से पहले विधि को अच्छी तरह जान लो। तुम दोनों को अपनी अपनी शक्तियां इस हवन कुंड में त्यागनी होंगी, लेकिन इसकी एक शर्त है। अगर तुम दोनों जरा सा भी हिचकिचाए या शक्ति वापस लाने का ख्याल तुम्हारे मन में भी आया, तो उसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। और इसीलिए मैं एक बार फिर से तुम दोनों से पूछ रहा हूं, आर यू बोथ श्योर कि तुम अपनी शक्तियां त्यागने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, मेरे मन में शक्तियां त्यागने को लेकर जरा सा भी डाउट नहीं है। और ना ही मेरे मन में कोई डाउट है। तो ठीक है, अपने अपने मन में यह संकल्प करो कि तुम अपनी शक्तियों को त्यागने के लिए तैयार हो, और फिर उसके बाद अपनी शक्तियों के कारक इस हवन कुंड में डाल दो।
वक्त आ चुका है अपनी अपनी शक्तियों को इस हवन कुंड की भेंट करने का। अब ये शक्तियां तुम दोनों की अपनी नहीं रही, अब ये मक्षिका परियों की हो चुकी है। पिया, तुम्हें किसी बात का अफसोस तो नहीं है ना? जरा सा भी नहीं। क्योंकि अब मैं तुम्हें छूऊंगा तो मेरी आंखें ग्लो नहीं करेगी। लेकिन दिल अब भी वैसे ही धड़केगा। फाइनली अब हम सब चैन की सांस ले सकते हैं। एकायन, दुकायन, छलायन, स्वाहा। पापा सही कह रहे थे, आदि अभी बहुत छोटा है। थैंक गॉड उन्होंने बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि आदि छोटा है। अंश पूरी बात तो सुन लो। पापा कह रहे थे आदि अभी छोटा है, इसका मतलब हम उसे उसकी शक्तियां छोड़ने को नहीं कह सकते। भैया, बच्चे अपने आप खिलौना नहीं देते, उनसे लेना पड़ता है। जानती हूँ, इसलिए बाबा उसकी शक्तियां लेने का तरीका ढूंढ भी रहे हैं। और वो ढूंढ भी लेंगे, राइट? क्या हुआ पिया, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कहीं हम आदि के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। ये शक्तियां आदि की है और उसे ये शक्तियां चाहिए या नहीं, ये फैसला आदि का होना चाहिए, ना कि हमारा। पिया, हम जो भी कर रहे हैं आदि की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमने भी हमारी शक्तियां त्यागी ना। जब तक आदि उतना बड़ा नहीं हो जाता कि अपना अच्छा बुरा समझ सके, तब तक आदि के पेरेंट्स होने के नाते हमें उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक भी है और फर्ज भी। अंश, तुम भी ना घनघोर केयरलेस हो। पिया डोंट वरी, मैं इसे अभी हील कर देता हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि अब हम नॉर्मल हैं। शक्तियां ना सही, हिम्मत तो है, और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आदि क्या कर रहा है बेटा? चोट लग जाएगी ना। आदि, आदि आजा मेरे पास, आजा ना।
आदि बेटा आजा, देख हम लोग घूमी घूमी जाएंगे, आजा। मुन्ना मुन्ना मेरे पास एक चॉकलेट है, खाएगा? बहुत सारी चॉकलेट। आजा आजा। आदि नीचे आ जाओ, आदि। आजा बेटा नीचे आजा, मेरे पास आजा। आदि 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 बेटा नीचे आ जाओ। ये ऊपर कैसे चढ़ गया? बताकर जाता है क्या? अभी तो यहीं खेल रहा था, अगले पल देखा तो ऊपर चढ़ा हुआ है। और अब नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा। हाँ आजा बेटा। मैं लेकर आता हूँ। शक्तियों के बिना तो मैं दीवार नहीं चढ़ पाऊंगा। माँ, ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल लोग क्या करते हैं? चैताली, मैं आता हूँ। अम्मा अब हमारी सनम जी ठीक तो हो जाएंगी ना? नमन, चुड़ैल की ताकत, उसकी सारी शक्तियां उसकी चूड़ियों में होती हैं, जो अब टूट चुकी हैं। पर मैंने सुना है वक्त के साथ वो दोबारा जुड़ भी सकती हैं और चुड़ैल को उसकी ताकत वापस मिल सकती है। इसलिए हम सनम के ठीक होने तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे बेटा। पर मैं कह नहीं सकती उसमें कितना वक्त लगेगा, हो सकता है बरसों लग जाए। सनम ने हमारे लिए पता है अम्मा बहुत कुछ किया है। ये प्रलय युद्ध भी जो हम जीते हैं ना, वो सिर्फ सनम जी की वजह से। हम जो आज तुम्हारे सामने खड़े भी हैं ना, तो सिर्फ इनकी वजह से। अम्मा हमको नहीं पता कितना वक्त लगेगा, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं, सनम जी के लिए ना हम पूरी जिंदगी यहाँ पे इंतजार करेंगे, पूरी जिंदगी। हम आदि आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ, गुड बॉय। नीचे आ जाओ आदि। आदि 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 झूला झूलने चलते हैं। चलो चलो बाहर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। ये आदि का बच्चा, आजा नीचे। ये तो किसी की भी बात नहीं मान रहा अंश। अब क्या करेंगे? क्या करें? शक्तियों के बिना तो हम ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। शक्तियां नहीं है तो क्या हुआ, सीढ़ी है ना। संभाल के। आराम से। आदि चलो आओ पापा के पास। आदि आजा। अब तुम दोनों को समझ में आएगा कि आम माँ बाप के लिए बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। क्यों जी? ये तो एक है, हमने 4 पाले हैं। लेकिन भाभी, ये एक भी तो 40 के बराबर है। क्यों रो रहा है? ये इतना क्यों रो रहा है? क्या हो गया? मैंने तो मजाक किया था, इसने दिल पे ले लिया क्या? बेटा सॉरी, रो मत रो मत। अंश, 1 मिनट आदि को मुझे देना, शायद चुप हो जाए। क्या हुआ आदि, क्यों रो रहे हो? बेटा क्या हुआ तुम्हें? चलो चलो हंस दो अभी। ये अंश की तरफ क्यों देखे जा रहा है? क्या हो गया? आदि चाहता है अंश की आंखें ग्लो करे, या फिर ये इसे अपने पंख फैलाकर दिखाए, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। जब भी आदि रोता था, अंश उसे चुप कराने के लिए यही किया करता था। लेकिन आदि को कैसे समझाएंगे कि तुम दोनों के पास अब शक्तियां नहीं रही और अंश के लिए अब ये कर पाना नामुमकिन है। लेकिन अब इसे चुप कैसे कराएं? मेरे पास एक आइडिया है। थैंक गॉड आदि चुप हो गया। लेकिन आप लोगों को कैसे पता अब ये आइडिया काम करेगा? एक्सपीरियंस। जब तुम छोटे थे ना बेटा, तो अविनाश चाचू तुम्हें ऐसे ही चुप कराते थे। आज आदि की वजह से ना अंश का बचपन याद आ गया। हाँ बात तो सही है, लेकिन भैया ये भी पता चल गया है कि अब हम लोग बूढ़े होने लगे हैं। बूढ़े हो रहे होगे तुम? अरे अविनाश, आई एम स्टिल यंग ब्रदर, अभी भी जवान हो यार। अगर शेव करके आ जाऊं तो कल हीरो के लिए ऑडिशन दे सकता हूं। उनका फेवरेट खान साहब, यूं।
डैड ये करना जरूरी है क्या? आदि तो अभी बच्चा है। यही तो प्रॉब्लम है साबी कि आदि एक बच्चा है, उसके लिए उसकी शक्तियां एक खेल है। और अंश और गुड़िया अपनी शक्तियां त्याग चुके हैं। ऐसे में उनके लिए आदि को संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। और ऊपर से अगर किसी काली शक्ति ने आदि पर हमला कर दिया तो अंश और गुड़िया उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। सभी अंश और गुड़िया ने जिस मकसद के लिए अपनी शक्तियां त्यागी हैं, उस मकसद के पूरा होने के लिए हमें आदि से भी उसकी शक्तियां लेनी होंगी। और ये कड़ा आदि के काम आएगा। तो क्या अब ये कड़ा रेडी है? नहीं साबी, इसके लिए अभी एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, चुड़ैल राख की। चुड़ैल राख? हाँ साबी, चुड़ैल राख इस कड़े को बांध देगी ताकि कोई भी काली शक्ति आदि की शक्तियों तक पहुंच ना सके। पर डैड, हम चुड़ैल राख लाएंगे कहाँ से? साबी, तुम तहखाने जाओ, शायद वहां पर सनम की कोई चूड़ी पड़ी हो। हम लाएंगे। लेकिन नमन, तुम ये काम हमें ही करने दीजिए, हम आते हैं। पहले तो हम आपसे माफी मांगते हैं कि आपके बगैर परमिशन के हम आपकी चूड़ी ले रहे हैं, लेकिन सच बता रहे हैं, अच्छे काम के लिए ले रहे हैं। हमें नमन को ये काम नहीं देना चाहिए था। अगर सनम उसकी बीवी है, मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएगा। इट्स ओके डैड, अब वो एक रीवा वंशी है और एक रीवा वंशी के लिए सबसे पहले उसका फर्ज आता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक रीवा वंशी होकर वो चुड़ैल से कैसे शादी कर सकता है। अब वैसे भी ये चूड़ी तो टूटी हुई है। टूटी हुई चूड़ी सुहागनों के लिए नहीं होती, ये अपशगुन होता है। आप जब ठीक हो जाएंगी ना, सच बता रहे हैं, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, आप जब ठीक हो जाएंगे ना तो आपके लिए इतनी चूड़ियां लाएंगे, इतनी चूड़ियां लाएंगे, मतलब हर कलर की चूड़ी होंगी, रंग बिरंगी चूड़ी। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। भले ही वो चुड़ैल है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रलय युद्ध में उसने हमारी मदद की थी। इनफैक्ट अगर वो नहीं होती तो शायद हम ये युद्ध जीत भी नहीं पाते। डैड, ऐसा भी हो सकता है ना कि ये सब हमारा अजम्पशन हो, ये उसकी कोई चाल हो, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है किसी काली शक्ति ने रीवा वंशियों का साथ दिया। हो सकता है कि जो तुम कह रही हो वो सच हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम सनम को गलत समझ रही हो। व्हाटएवर। अच्छी बात तो ये है कि उस चुड़ैल से हमारा पीछा छूटा। क्या सावी जी, कोई आपके चक्कर में अपनी जान दे दिया और आप उस पर अभी भी शक कर रही हैं, फिर तो आपको इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। काहे कि ये तो सनम जी की चूड़ी है, हो सकता है इसके पीछे भी उसकी और हमारी कोई चाल हो। नहीं नमन, ऐसा नहीं है। लाओ, एंड थैंक यू। अब कड़ा तैयार है। ये शक्ति रोधक कड़ा है। इसे आदि को पहनाते ही ये आदि की शक्तियों को बांध देगा। मेरे हिसाब से इस वक्त हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। ठीक है पापा, आदि को ये कड़ा पहना देते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, इस जार से निकलते ही ये कड़ा बस कुछ ही देर के लिए ग्लो करेगा और उस ग्लो के खत्म होने से पहले ही हमें आदि को ये कड़ा पहना देना होगा। जी। वैसे आदि है कहाँ? कमरे में सुलाया था, आइए।
बड़ी मुश्किल से सुलाया था। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है। हम सब तो उसके पीछे भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन वो नहीं थकता। आदि, ये लो, फिर से गायब। देखा बाबा, आपका नाती कितना शरारती है। आदि, आदि, कहाँ हो बेटा? देखो नानू पापा आए हैं। माँ। हाँ। आदि को देखा क्या? वो तो कमरे में सो रहा था ना। हाँ, लेकिन सो के पता नहीं कब उठा और कहाँ चला गया। ये आदि भी ना। आदि, 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 अंश, तू ठीक है ना? आदि, भैया, तुमने तो अपनी शक्तियां त्याग दी थी ना, फिर ये? भैया, तुमने और अंश ने तो साथ में अपनी शक्तियां त्यागी थी। अंश की शक्तियां चली गई तो फिर तुम्हारी कैसे नहीं गई? माँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। पिया, तुमने सच में अपनी सारी शक्तियों का त्याग किया था ना? मेरा मतलब है, इतनी सारी शक्तियां थी, हो सकता है थोड़ी बहुत रह गई हो। नहीं चाची, शक्तियां त्याग करने की विधि मैंने आप सबके सामने की थी। बेटा, तुमने अभी अभी जो किया वो कैसे पॉसिबल है? इसका भी पता लगाया जा सकता है एक टेस्ट के जरिए। नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पिया ने हम सबके सामने शक्तियों का त्याग किया था। लेकिन अंश, जो कुछ हमने देखा वो बिना शक्तियों के मुमकिन ही नहीं है। हाँ चाचू, लेकिन शक्तियां त्यागने के बाद शक्तियों का वापस आना भी पॉसिबल नहीं। देखिए, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले वो करना चाहिए जो मैं यहाँ करने आया हूँ। देखिए, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले वो करना चाहिए जो मैं यहाँ करने आया हूँ। क्योंकि एक बार इस कड़े का ग्लो खत्म हो गया, उसके बाद ये किसी काम नहीं आएगा। लेकिन निशान जी, ये किसके लिए है? आदित्य के लिए। ये शक्ति रोधक कड़ा है जो आदित्य की शक्तियों को अपने अंदर छुपा के रखेगा, या कह सकते हैं कि बांध कर रखेगा। उसके बाद आदि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कड़ा हमें इसके ग्लो खत्म होने से पहले आदि को पहनाना होगा। अंश, कड़ा पहनाते वक्त आदि तुम्हारी गोद में होना चाहिए, और गुड़िया, कड़ा तुम्हें पहनाना होगा।